एक साजिश करी, वो कोई करता साजिश, दुम्बे करे बैठ रहता है, हर दूसरे दिन सोकर बेवकूफ जाता है, कोई भी आ रहा है ऐसा सर टीप मार के चला जाता है, थड़ मार के चला जा रहा है। दहशतगर्दी का वाकया हुआ है कराची के पास, ये चोरी का या डकैती का वाकया नहीं था, ये किसी का सिग्नल मिला है कि इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाकयात होना शुरू हो गए हैं और ये इस साल का पहला वाकया है और हमें बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। बहन दोस्त, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। देखो ऐसा है, जहां तक मुझे लगता है, मेरा अनुमान है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है पाकिस्तान की, यानी फौज, एस्टैब्लिशमेंट एक बुरा वर्ड फौज की है, पाकिस्तानी फौज को लगता है कि इमरान अति करी है, इमरान इकोनॉमी संभाल पा रहा, उस माफी है, इमरान खान इंटेलेक्चुअल बैंकर है, उस माफी है, राइट। और ऐसे कई जुर्मों माफी है, लेकिन जो स्ट्रक्चर लेकर पाकिस्तानी आर्मी आई, जिस स्ट्रक्चर के हेड इमरान खान मियानी को बनाया था, द पाकिस्तानी आर्मी और द एस्टैब्लिशमेंट इज गेटिंग अ बैड नेम बिकॉज़ ऑफ इमरान खान। लोग अब तक पूछ लगे हैं कि यार तुम लोग लेकर आए थे इसको, इस जहल के बच्चे को तुम लोग कराए थे, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। तो पाक फौज पर डर लगा है, लेकिन अब यार ऐसा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इन्वेस्टमेंट है, तो तख्त पलट इमरान का तय है। मुझे नहीं लगा कि इमरान खान ज़्यादा का मेहमान है, लेकिन मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ को रखे वो लोग, तहरीक इंसाफ को रखें, लेकिन इमरान खान को ईज आउट करेंगे। अब इसके पहले हम देखें तहरीक इंसाफ में कौन लाइक कैंडिडेट्स हैं, उसमें शफकत महमूद भी हैं, उसमें परवेज़ खटक जो उनके इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर हैं, शाहमूद कुरैशी नॉन एग्जिस्टेंट जो उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर नहीं, बाहर जाते हो, लाहौर से लेकर मुल्तान हुई, उसने एक्सटर्नल अफेयर्स मैनेज करना अपने, सब कुछ लोग हैं कलाकार। शाहमूद कुरैशी का तो बहुत पुराना सुना भी था, प्राइम मिनिस्टर बन जाना, या तो चीफ मिनिस्टर पंजाब बन जाऊँ या प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ, बहुत इक्विवेलेंट पाकिस्तान ये बना, अब वो नहीं पा कुछ दोनों में से, तो उनको पकड़ा दिया, ही नॉट इंटरेस्टेड इन जॉब। बहरहाल देखिए ऐसा है कि एक जमाना था जब मियाँ साहब बड़ी गालियाँ देते हैं, और बाजवा ऐसा है और फैज़ हमले, उन्होंने भी ना रेटरिक ये कर दिया, सो पीपल आर क्वाइट, लोग चुप बैठे हैं। लेकिन शाहिद खान अब्बासी जैसे लोग हैं, कह रहे हैं साहब हम वो एक्सटेंशन देने का रूल हम कम करेंगे, क्यों खेल चल रहे हैं इसमें, लोग किस तरीके से लुभाने की कोशिश कर रहे हैं जनरल बाजवा को। इन जो कलाकारों का नाम दिए थे, शफकत महमूद ने, ही फॉर्मर ब्यूरोक्रेट, राइट, और तीनों से शरीफ वही है, इफेक्टिव नहीं है, पॉपुलर नहीं है, पावरफुल नहीं है, लेकिन शरीफ सबसे ज़्यादा वही है, लाइबल सबसे ज़्यादा ही है। दूसरी चीज़ शाह महमूद कुरैशी पीर साहब ने, राइट, और लुटों के आप, कौन सा ऐसा घाट है जिसका पानी शाह महमूद कुरैशी ने नहीं पिया, राइट। और परवेज़ खटक, वही परवेज़ खटक, इसने एक हफ्ता पहले इमरान खान को धमकी दी नेशनल असेंबली फ्लोर में, तुम्हें लेकर आए हैं, बोलता ना कैसे तुम्हें लेकर आए, कहा मैं सेट पीने बाहर चल गया, वहाँ पे फोन आ गया होगा उसका कि भाई तुम बोल रहे हो। तो ये लोग हैं, ये लोग क्या प्रॉमिस कर रहे हैं आर्मी चीफ को, ये कमर जावेद बाजवा को ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप देखो, आपको ISI चीफ लिखे कौन सा ऑर्डिनेंस चाहिए आप बताइए, और आपकी क्या चॉइस है बताइए, इट्स डन, इट्स डन। ये 2-3 महीने का ड्रामा, 48 घंटे के अंदर जो आप कहेंगे हो जाएगा। ये तीनों के तीनों प्रॉमिस करा है को। अब बताइए आपका हुक्म क्या है। दूसरी चीज, क्या जनरल कमर जावेद बाजवा को 3 साल और एक्सटेंशन चाहिए जनाब वाला, बताइए, आपको फॉरन एक्सटेंड करवा दें 48 घंटे के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। एवरीथिंग इन पाकिस्तान फॉर सेल, आप बस हमें पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म बना दीजिए, बाकी आपको क्या चाहिए आप बताइए, राइट। यही डील मुझे लगता है बादशाह भी करना तैयार है। यही डील थोड़ा सा पीपल्स पार्टी जो है भुट्टो की ऊपर नीचे हो रहे हैं। वैसे बिलावल ने काफी एस्टैब्लिशमेंट के गाने आए हैं बीच में, और एस्टैब्लिशमेंट के गाने आया है बिलावल, लेकिन मुझे नहीं लगता पीटी को हटाए, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर चुके पीटी में। अब अगर बाजवा ने ये बोला, जनरल बाजवा, कि PI को हटा दो, लीग ले आओ, PP को ले आओ, फिर लोग उनको बोलेंगे कि आप कराए, अब आप हटाओ, तो वो लोग क्या करेंगे, कू इनसाइड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फेस कौन है, फेस तो इमरान खान है, और सबसे बड़ा नेता PTI का वही है, इमरान खान। इमरान खान के नाम से पैसे आते हैं, तो ओवरसीज पाकिस्तानी वो पैसे देते हैं, इमरान खान के नाम से सब कुछ चला है PTI के अंदर। इमरान खान इज द पोस्टर बॉय, उसके बिना देयर इज नो PTI। व्हाट आर्मी इज डूइंग इज अ कू विन PTI, यानी कि इमरान खान को साइडलाइन के PTI को पावर में रखिए, और जो छोटी छोटी पार्टियां 4-5 MA जिनके ये मिला मुख्य, उनको पावर में रखिए, लेकिन एक अपने मनपसंद का कैंडिडेट ऊपर दीजिए। ये सबसे ज्यादा लकली है। मैं नहीं कह रही यही होगा, और नून लीग नहीं आ सकती, मीर साहब नहीं, मैं सब देखो नहीं आते, पॉलिटिक्स में लोग नहीं सकते, क्योंकि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल, मेड पॉसिबल बाय पीपल हु आर विलिंग कॉम्प्रोमाइज। ये तो कॉम्प्रोमाइज के ऊपर है ना, तो उसमें या पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल, ऐसे लोग। तो मुझे ऐसा लगता है लाइक सिनेरियो ये है कि किसी राजकीय कैंडिडेट को लोग प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे कि कंट्रोल हो सके, लेकिन कुछ नहीं पता, हाँ नहीं पता कि एस्टैब्लिशमेंट का कौन सा बंदा आज की तारीख में लंदन में बैठा है और रात को मियां साहब के साथ दोस्तान चल रहा है, उसका मीटिंग चल रही है, ये भी हो सकता है, इट हाईली पॉसिबल। बड़ा ये 3 कैंडिडेट हैं PTI में जो अपने ही लीडर इमरान खान का गला काटने को तैयार हैं, और शफकत महमूद कर लीजिए, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, तीनों ने जाके वहां पे लीड गए में और बोल दिया, जनाब बीच में इमरान खान गया था IS हेडक्वार्टर्स मिलने के लिए अंजुम साहब को,
सलाम करने के पहुंचा वहां पे, तो मीडिया शिया को डाल दिया, वहां से बोला मीडिया कवर नहीं करेगा। तो इमरान खान ने भी ये मेरे साथ क्या मुझे बने रहने दीजिए, मेरा टर्म कंप्लीट करने दीजिए। और आप बताइए जनाब, अगर आप, क्योंकि इमरान खान बीच में बोल दिया ना कि अभी तो एक्सटेंशन में बहुत टाइम है, मैंने सोच नहीं, मैं अभी सोचूंगा उसके ऊपर। अब मैं सोने को किसने बोला यार, तुम्हारा हमें भला काटना और ये सर बोला, इसके बाद तुम्हारा तीसरा काम है फ्रंट पॉलिसी का भट्टा बैठा दिया, इकोनॉमी का भट्टा बैठा दिया। अब पाकिस्तानी आर्मी की जो ऐश है वो धीरे धीरे, ये डॉलर बेस्ड थी ना, इट डॉलर बेस्ड, और जो इंटरनल इकोनॉमी है वो कब तक चलेगी, इकोनॉमी क्रैश, तो इंटरनल इकोनॉमी कब तक चलेगी। दे नीड पीपल हु आर एक्सेप्टेबल टू द वेस्ट, जो डॉलर ले रहा है, ये अपने इस्लामोफोबिया पे, जिहाद पे, इसी पे लगा हुआ है, तालिबान, ये दे नॉट एक्सेप्टेबल टू द वर्ल्ड। तो एक ये बहुत बड़ा वहां पे चेंज हो रहा। दूसरा एक और चीज है कि सुनने में आया है, आई डोंट नो वेदर दिस न्यूज़ इज ट्रू और नॉट, सुनने में आया है कि और कमांडर्स को ये भनक हो गई है कि जो हमारा बॉस है कमर जावेद बाजवा, कमर जावेद बाजवा ने कल का साइड दिया था, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। यार पाकिस्तान आर्मी चीफ तो पाकिस्तान का खुदा होता है ना, किस बुरा लगा यार। लीगली आपको 3 साल मिला, फिर आप 2 साल के लिए, फिर आपको 3 साल में 5 साल से हो, फिर आपको 3 साल, तो आप अगर 3 साल लेंगे तो आप तो ऐसे अवला के लेवल पहुंच जाएंगे। परवेज मुशर्रफ के विदाउट मिलिट्री कू पार्लियामेंट सैंक्शन्ड, आपके ऊपर केस भी चल सका, राइट। कुछ देंगे, जॉइंट चीज देंगे, कुछ देंगे इसको, अगर आर्मी नहीं देंगे। ये डीपी से चल रही है। तो वह ऐसा है कि एक शख्स जो कि जब बाजवा साथ बैठा, उस सामने जब बाजवा ये बोले यार देखो मुझे एक्सटेंशन का है नहीं और मैं कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता, और मैं अमर चैन जिंदगी बताना चाहता हूँ, अभी उम्र गई है, मैं चाहता हूँ अपने नाते पतियों के साथ खेलूँ, दादा ना एक्स ना बनूँ, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेलूँ। देखिए ये मुझे लगता है कि बड़ा स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि अगर हमें पता लगता है वो शख्स हमसे बात कर सकता है, तो पाकिस्तान में उसने बाकी होगा, बोला ही होगा हज़ार लोगों को कि वो जो ताकतें हैं, जो शक्तियां हैं पाकिस्तान के अंदर, वो शांत हो जाएं। जब बाजवा नहीं चाहते एक्सटेंशन, लेकिन आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू। अगर बिना कंट्रोवर्सी के, बिना ज़्यादा मारपीट के, बिना ज़्यादा जद्दोजहद के अगर बाजवा साहब को मिलता एक्सटेंशन, ही विल ग्रेट। अच्छा, दूसरी तरफ जो इमरान खान ने इफ्तार में आने के बाद तो ना बोले होते हैं पाकिस्तान ने, इनको फैन इल्ताफ नहीं किया, दे एक्चुअली स्टार्ट थिंकिंग द गॉड। तो भगवान तो ये पाकिस्तान में आर्मी चीफ इमरान खान गलत फहमी हो गई, उन्होंने डायलॉग मार दिया कि जिस तरीके से हजरत उमर ने खालिद वली को डाल दिया था, जब खालिद वली ने एक भी जंग नहीं हारी, बेसिकली कि अगर मैं बाजवा को डाल, जब इस्लाम हिस्ट्री में एक केस हो चुका है ऐसा कि जहां पे हजरत उमर के खलीफा थे, उन्होंने अपने बेस्ट जनरल खालिद बिन वलीद, जो वो खालिद बिन वलीद जिसने कोई जंग नहीं हारी आज तक, जब उसको निकाल सका, तो बाजवा कौन? पहली चीज, इमरान खान अपने आप को हजरत उमर से मिला रहा है। वो हजरत उमर जिसने बोला था कि इवन इफ डॉग इज स्लीपिंग हंग्री आई विल बी कॉल्ड अपॉन बाय गॉड टू आंसर ऑन द डे ऑफ जजमेंट। एक जानवर भी, कुत्ता भी अगर भूखा रहे तो मुझसे मेरा अल्लाह पूछेगा क़यामत के दिन कि भाई तू खलीफा था, तू क्या कर, मेरे राज में एक जानवर भी भूखा रह, पूरी पाकिस्तानी की भूख मर रही है। ये आज ये हजरत उमर के कान पे जून एंग्री रियासत में देना रहा है, बड़ा फटा इमरान खान का। दूसरी चीज यार, जो खालिद बिन वलीद की कहते हैं ना, उनसे मिला है खालिद बिन वलीद को, खालिद बिन वलीद तो वॉरिथ थे, वो जनरल थे, जनरल बाजवा तो कोई जंग नहीं लड़ी, ठीक है। तो उनका आपकी तुलना कैसे कर सकते हैं, उनको तुल कह सकते हैं। देखिए खालिद बिन वलीद का तो कॉर्नर भी नहीं था, कोई कॉर्नर नहीं था, एक गौर था, एक तार थी, दैट्स इट। ना उनका कोई फाउंडेशन था, ना उनके बिजनेस एम्पायर थे। तो जनरल बाजवा को खालिद बिन वलीद से मिलाना, एक वॉरियर खालिद बिन वलीद और एक बिजनेसमैन, वेयर यूनिफॉर्म। पाकिस्तानी आर्मी चीफ्स एंड जनरल बेसिकली बिग शॉट बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन है, वेयर यूनिफॉर्म। उनका लड़ाई वड़ाई कोई लेना देना नहीं। अगर उनका लड़ाई से लेना देना होता तो 370 पैसे से हटने के बाद कश्मीर पर अटैक करते, उन्होंने अटैक नहीं करा। यही ऐड चलती फौजी फाउंडेशन की, हाइपर खरीद लो बच्चों के, रियल एस्टेट खरीदो, डीजे बना दिया, यही इनका चला रहता है। तो मुझे लगता है खालिद बिन वलीद के पास डीजे का कॉर्नर प्लॉट था। मुझे नहीं लगता खालिद बिन वलीद के पास कोई फौजी फाउंडेशन में चेयरमैन थी उनके पास। ही वाज सिंपल मैन, 2 जोड़ी कपड़े, एक तलवार थी, कईजा था, जिगा था, घोड़ा था, बस दैट इट। अब उनके साथ, अच्छा ये तो एक कॉमेडी है। दूसरी कॉमेडी की हजरत से अपने आप को मिला रहा है, क्योंकि आफ्टर रियासत मदीना बना रहा है ना, तो रियासत मदीना के हीरोज भी कराओ, फिर अपनी तुलना से करो, बार बार रिपीट करो कि लोग इस चीज पे, ये इमरान खान का बेसिकली फ्रॉड है। दिस इज अ फ्रॉड परपेट्रेटेड इमरान खान ने। और वो पाकिस्तान में एक और बढ़ रही है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, और ये सालों चल रही, लेकिन अपना जोर पकड़ लिया। क्या हुआ जब 15 अगस्त 2021 यानी कि पिछले साल जब अफगान तालिबान घुसा, पाकिस्तान में बड़ा सेलिब्रेशन हुआ। 4 कारण थे। पहली चीज, अब इंडिया निकल जाएगा अफगानिस्तान से, तो जितने पाकिस्तानी टी एंकर बावले हो गए, या बावले हो गए, जिससे कि पानी 100% का बोनस मिल रहा होगा, बावले ही हो गए वो लोग। अब तो इंडिया इन्वेस्टमेंट डूब गया, अब तो ये होगा, अब तो इंडिया के 3 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट डूब गया। उनको जो आदमी 1 अरब के लिए भीख मांग रहा है, उसके 3 अरब तो समझो उसके लिए चाहे 3 अरब,
पाकिस्तान $1 अरब की भीख मारा ना IMF से, उसके लिए $3 अरब तो इंडिया के लिए कुछ भी नहीं है। 3 अरब पाकिस्तान की बहुत बड़ी चीज़ है। 3 अरब मतलब 2-3 और खा ले, इट्स अ बिग डील फॉर। तो क्या हुआ कि इन्होंने TTP लोग छुड़ाए, अफगान तालिबान है, पाकिस्तान चुपचाप देखा रहा। क्या है कि आज की तारीख में TTP खुला अटैक कर रहा है, खुला अटैक कर रहा है। कोटा, ठोको, पेशावर ठोको, और परसों क्या हुआ, इस्लामाबाद ठोको। दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है कराची कंपनी के पास, कोई चोरी का या डकैती का वाक़या नहीं था। एक किस्म का सिग्नल मिला है कि इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाक़यात होना शुरू हो गए हैं और ये इस साल का पहला वाक़या है और हमें बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। इस्लामाबाद के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान घुस गया। ये तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो अफगानिस्तान चाहता था, जो अफगान तालिबान चाहता था। नाउ दे, अब देखिए ना, अब अगर ये डिप्लोमेटिक इनकी के आसपास अटैक करते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान ले, तो पाकिस्तान क्या करेगा? वो तो मरने के लिए आए हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप समबडी हु हैज कम टू डाई। तहरीक तालिबान वो तो मरने के, वो फाइन ना, मरने के लिए आए। तो पहले तो इंडिया कर दिया, इंडिया कर दिया, इंडिया कर दिया, इंडिया ऐसा करता है, इंडिया वैसा करता है ना, खूब चूरन खाया। एनडीए और रॉ ने ये कर दिया, और मोसाद भी बीच में से, ये बीच में जिस हैकर ने जिसका नाम सुना पाकिस्तानी करना उसका डाल, मीडिया ने उछाला, इनकी सरकार भी उछाला। अब तो इंडिया नहीं है यहाँ पे, अब तो इंडिया नहीं है, क्योंकि इनको आज तक बात समझ में नहीं आई। बेसिकली अफगान्स हेट पाकिस्तान, कोई छोटी सी समझ नहीं आ रही। इट्स वेरी सिंपल, सोशियोलॉजिकल लेवल पे, एक ग्राउंड लेवल पे द अफगान्स डिसलाइक पाकिस्तान, एकदम इस लेवल पे उनके हेट रहे वहां पे। एक अब TTP अटैक कर रही है, भागे भागे वहां पे, ठीक है। और इनसे अभी तक ज्यादा देर तक अच्छा नहीं रहेगा पंजाब। अगर ये सोचे कि साहब कि पंजाब में TTP खुले 17 या 18 तारीख को ये लोग अब गए थे, मौलाना अब्दुल अजीज लाल मस्जिद वाला था जो तलवार के भागा था एक बार, पाकिस्तानी आर्मी अटैक, तलवार पर भागा मौलाना। उस मौलाना ने साफ बोला था कि पाकिस्तानी तालिबान आएंगे तब हम देंगे तुम्हें। तो पाकिस्तान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान विच इज एसेंशियली अ पश्तून आउटफिट, क्योंकि ज्यादातर उस पश्तून हैं। सिमिलरली फॉर इस्लामिक स्टेट खोरासान चार्टर, सिमिलरली फॉर तहरीक तालिबान पाकिस्तान, सिमिलरली फॉर अफगान तालिबान, बेसिक पश्तून आउटफिट्स हैं। लेकिन उनके लिए पंजाब में बहुत ज्यादा सपोर्ट है। क्यों ना हो, सियालकोट में जब वो श्रीलंका को मारा था वैभव, वो जानवर जो खड़ा हुए थे, जिंदा आदमी को जला दिया। ऐसा माइंड चाहिए TTP के लिए, TTP को ऐसे लोग चाहिए। अगर आपको बोले कि हाथ काम पे लोगों को काट दो, खुशी पंजाब में से करोड़ों लोग हैं जो काट देंगे, करोड़ों लोग हैं जो काट देंगे। तो TTP अगर घुसेगा, पंजाब घुस चुका TTP पाकिस्तान पंजाब में, विल फाइंड मैसिव पीपल सब। स्ट्रीट पावर कितना अब्दुल अजीज, ये बताओ पहले, क्या स्ट्रीट पावर है उस बंदे का? उसका जबरदस्त स्ट्रीट पावर है। मौलाना फजलुर रहमान फिर भी उतना रेडिकल, उतना एक्सट्रीम नहीं है। नेशनल असेंबली में बैठ चुका है, कश्मीर कमेटी का चेयरमैन था, भारत आ चुका है, घूम का है दुनिया, ठीक है, एजेंसीज का आदमी है, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट आदमी है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज TTP इज अनकंट्रोलेबल। जब पाकिस्तान ये सोचता था कि हम अब तो TTP रुक जाएगा, TTP क्या जाएगा, अफगान तालिबान की शह है पूरी। भाई वो प्लान कहां कर रहे हैं, वो प्लान कहां से कर रहे हैं? अफगानिस्तान के अंदर है। और जो इनके बीच में सीजफायर हुआ था, जो अफगान तालिबान ने रोकर का था बिटवीन द तहरीक तालिबान पाकिस्तान एंड द पाकिस्तानी स्टेट, उस लोकेशन क्या थी? अफगानिस्तान। अफगान तालिबान ने बोला अफगानिस्तान के अंदर आओ, लोग अफगानिस्तान के अंदर आए, वहां पे एक महीने के लिए सहायता करवाई गई थी। इसका क्या मतलब है कि अफगान तालिबान काफी हद TTP को कंट्रोल करता है। और उन्होंने वो तो करा, उन्हें कसम आई थी हम उसको अपना मानते हैं और अपना लीड मानते हैं तालिबान को। ये TTP वालों नहीं, हमने शायद वीडियो भी दिखाए थे कि वो TTP वाले कम खाए हैं कि वो अपना लीडर मानते हैं। उन्होंने कुरान शरीफ पर कसम भी खाई थी। ये सब तो यार ये बात है ना वैभ, ये पाकिस्तान के लिए। अब पाकिस्तान क्या करे, क्या करे पाकिस्तान? ये फंस गया, क्योंकि उन्होंने चाइना को भी झूला था, चिंता मत करो, अफगान तालिबान हमारी वाली जेब में है, बटुए से डाल के पकड़ देंगे, तुम लुट लो अफगानिस्तान है यहाँ पे। अब चाइनीज को भी ना मार दिया पाकिस्तानियों ने, चाइना से भी पहले लिए, उनको भी डिलीवर नहीं कर पाई है। तो यार ये सब चल रहा है। और मैं आप बता दूं, CPEC इज डेड। वो मैं बता रहा हूँ, हमने सोचा था कि हम मामले डिस्कस करेंगे, लेकिन क्योंकि रेलेवेंट इसलिए बोल रहा हूँ, CPEC डेड, CPEC मर चुका है। अब चाइना बहुत ज्यादा अगर ऐसे फेंक दे और उसको दोबारा जिंदा कर दे तो मुझे नहीं लगता कि CPEC जिंदा हो पाएगा। आखिरी सांस ले रहा है, खत्म भी हो जाएगा CPEC। झूठ बोलते हैं ना पाकिस्तानी बात कि चल रहा है और दूध और शहद की नदियां। भाई अगर CPEC इतना कामयाब है और दूध शहद नदियां, तुम $1 अरब के लिए क्यों मारे हो? सब सही, मैं ये बताऊं ना, CPEC तो वो था, लोग पाकिस्तानी पासपोर्ट ढूंढे, पाकिस्तान शहरी लेने के आते। $1 मिलियन में तुम अपनी शहद बेच, $1 मिलियन कितना होता है? 7 करोड़ हिंदुस्तानी, 15 करोड़ 16-17 करोड़ पाकिस्तानी, 17 करोड़ PKR में आप अपनी शहरियत बेच रहे हैं। और फिर आप ये चाहते हैं कि दुनिया बिलीव करे, दुनिया माने, दुनिया इस यकीन करे CPEC बढ़िया चला है और सब कुछ धन मस्त कलंदर हो रहा है CPEC में हो रहा है। तुम $1 अरब के लिए क्यों मरे हो? IMF के सामने, IMF तलवे चाट रही, व्हाई आर यू बेगिंग इन फ्रंट ऑफ IMF? CPEC भाई शिदर दूध नदी आएगा। CPEC चाइनीज, ये सब पहले हिंदुस्तान की साजिश है, हिंदुओं की साजिश है, यहूदी की साजिश, साजिश चूरन खिला के लोगों को पढ़ाई ले। वैसे मैं पाकिस्तानी, उन्होंने लोगों को जाए, लोगों ने चूरन ला दिया। वही कह रहा हूं, देखो बात ही ना कि साहब कह रहे
$800 इन्वेस्टमेंट उन्होंने ईरान में कहा है, ये सोच रहे हैं, एमओयू साइन रहा है, कॉन्ट्रैक्ट भी बनेंगे, कुछ होगा। अगर इतना कामयाब होता सीपैक तो चाइनीज वहाँ 4 अरब क्यों डालते? चाइनीज तो $1 डालता है, जहाँ उसको $2 का पता ना हो, क्यों डाला? उसको पता है पाकिस्तानी फौज ने और पाकिस्तानी सरकार ने 3 चीजें करी हैं इसकी वजह से सीपैक। ये बोल रहे हैं यहूदियों की साजिश, जो झूठ बोलते हैं अपने लोगों, लोग वैसे पढ़े लिखे कम है वहाँ पे, तो फिर भी उनको तुरंत खा लेते हैं वो साजिश के नाम पे। सच्ची बात ये, पहली चीज, पाकिस्तान में ना अली है और ना लेकी है, उनको हजम नहीं होगा, उनको हजम नहीं होता पाकिस्तानियों को, दे आर अनेबल टू एग्जीक्यूट। उन्होंने करा ही नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है पाकिस्तान में, आप ऐसे डर रहे हैं, आप रिटर्न चाहिए, आपको नहीं मिलेगा। तीसरी चीज, मेन थिंग, सिक्योरिटी इश्यूज हैं यार, को चाइनीज को भी पता है, चाइनीज को भी पता है कैसे हिंदुस्तान के साथ है, रान ने ये करा, रान बम फोड़ा, चाइनीज को पता। चाइनीज दुनिया भर सैटेलाइट्स हैं, चाइनीज इंटेलिजेंस हर जगह फैला हुआ, उनकी एजेंसीज हैं, आईएसआई से 1000 गुना ज्यादा अच्छी और एक्टिव, और दुनिया भर में फैली हुई, और दुनिया भर बजट। अगर हिंदुस्तान को ऐसा कर रहा होता ना कि चाइनीज इंजीनियर दाऊद डैम पे मार रहा होता, तो चाइना का चुपचाप से इंडिया को खिला जाते, बॉस हमारे बंदों को मतलब, फिर उसके ऊपर बात होती। चाइनीज को पता है झूठ बोल रहे हैं, चाइनीज को पता है पाकिस्तानी झूठ बोल रहे हैं, ना इंडिया बोलता, कुछ ना तो बोला। अपने जाहिल जो अवाम है उसको कि देखो तुम्हारी जेब में करोड़ रुपए होते, वो हिंदुस्तान ने साजिश कर, बस। और साजिश सा चूना है, पाकिस्तान में फट बिका, वो बिका भाई। फैक्ट ऑफ द मैटर इज सिंपल, ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ना सीपैक का फ्यूचर है, क्योंकि दे आर इनएफिशिएंट, करप्ट पाकिस्तानीज। एक तो लालची वाला बात, वो नालायक में है, काम आता ही नहीं है यार। उनका कूड़ा उठाने का, तो रबिश उठाने का कॉन्ट्रैक्ट है, वो कंपनी को, जो इंसान अपने शहरों का कूड़ा ना उठा सके, क्या सीपैक करेगा? राइट। आखिरी चीज, टेररिज्म भी नहीं ज्यादा, ये सब सांप कितने पाले हैं। और कब हिंदुस्तान को, इजराइल को, अमेरिका को दो हो गए। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि तालिबान पाकिस्तानी ना, उनका नाम में पाकिस्तान लगा, तहरीक तालिबान गया तो नहीं, वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है। तुम्हारे शहरी तुम्हें मर रहे हैं, ब्लेम करते रहो, उंगली उठाते रहो, भारत ये कर, हिंदू ये कर, यहूदी कर, बोलते रहो। चाइना नॉट फूड, चाइनीज पीपल आर बिजनेसमैन, उनको पता लग गया झूठ बोल रहे हैं, उनको पता लग गया झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने फाइट कर दिया इनको। इमरान खान बोला मैं बीजिंग जा रहा हूँ, अभी तक वेलकम मैसेज नहीं आया चाइना से, अभी तक वेलकम का मैसेज नहीं आया। ऐसा होता है जब कोई बंदा बोलता है कि कोई हेड ऑफ स्टेट बोलता है कि आई एम गो टू दैट कंट्री, वहां से आता है कि और ये डेट इवन 24 आवर्स 72 आवर्स वहां से दूसरे से अभी तक नहीं आया। तो दे नॉट वेलकम। क्या करेंगे चीज आके, क्या करेंगे? शी जिनपिंग के साथ चाय पिएगा, ठीक है, बोले पैसा दो। क्या पाकिस्तान चाइना फायदे की बात कर पाएगा? क्या पाकिस्तान चाइना को फायदा दे सकता है? सिर्फ जमीन सकता अपने, उसके पास कोई है नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई फाइनेंस नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ है कि जमीन ले लो, दैट्स इट। ये जमीन ले लो, ये स्पेक की जमीन है, ये लो, ये एयरपोर्ट ले लो, ये लो, कुछ ऐसे लो, दैट्स इट। वो जमीन बेच पैसे लेने वाला मामला, दैट्स इट। पाकिस्तान इज डेड हॉर्स एंड द वर्ल्ड हैज लॉस्ट ऑल होप। आखिरी चीज बताना चाहूंगा मैं, उसके बाद वीकेंड टू दोस्तों। पाकिस्तान ने बहुत पैसा कमाया है ये बोल के हम लोग न्यूक्लियर पावर हैं और कश्मीर के चलते वो हो सका है, कश्मीर के चलते न्यूक्लियर जंग होती है, आर्मी जंग सकती है। ये पाकिस्तान ये चूरा बहुत लोगों को बेचा है भाई, बहुत लोगों को बेचा। अब लोगों ने बताया यार जंग होती है, हमें हमारा मत, तुम लोग जंग की धमकी देकर मांगते हो। ये एक्सटॉर्शन रैकेट पाकिस्तान का, ये पाकिस्तानी कौम को तो गलत नहीं बोलूंगा, पर पाकिस्तानी फौज का, पाकिस्तानी सरकार का बर्बाद ना। ये बिरला मंदिर की घंटियां बजेंगी, घंटियां बोलने में बिरला मंदिर की घंटियां बजेंगी, पाव, ये सब टैक्टिक्स पाकिस्तान की। दुनिया को खौफजा कर, दुनिया को हरा दो, दुनिया को ये बोल दो कि कश्मीर के मामले में कुछ करो तुम, वरना भारत पाकिस्तान के बीच जंग हुई और कि दोनों काम करें तो टैक्टिक जंग हुआ है। अब दुनिया ने इंडिया तो पहले बोल दिया, फर्क पड़ता, अब दुनिया ने भी दिया तब बकवास करनी है। तुम लोग बकवास करते हो, तुम लोग बकवास करो, तुम्हारी बात को कोई सीरियसली नहीं लेता है। पूरे पाकिस्तान को ना अलग करता, दैट इज द रूट ऑफ पाकिस्तान। मोदी उसको कहता है मैं तालिबान फांसी नहीं पाया कि बर्फ गई, मतलब सिर्फ अफगानिस्तान में बर्फ गिर रही है, बर्फ तो श्रीनगर में गिर रही है। लाइट जाएगी नहीं, बिल्कुल लाइट जा रही है, बुक नहीं है, दिन 10 लाइट जाती है, श्रीनगर पर फ्लाइट जाती है, जाओ। रैया में बर्फ गिर रही है, लंदन में बर्फ गिर रही है, दुनिया में बर्फ गिर रही है। Nobody wants to entertain them यार, nobody wants to entertain them। ये लोग देखो, आपने कभी देखा है तालिबान के किसी भी स्पोक्स पर्सन को ये बोलते हुए? स्पोक्स पर्सन बोला, स्पोक्समैन बोलते हैं, वो मेरा तो रोल ही नहीं है, तो न्यूरल क्यों हम यूज कर? लेट्स बी ऑनेस्ट विद तालिबान एटलीस्ट। स्पोक्समैन, ही इज द स्पोक्समैन ऑफ तालिबान। मैं नहीं होगा, मैं तो नहीं हूँ। तो स्पोक्समैन तालिबान का क्या भाई, हमने तो कभी आपसे नहीं बोला कि हमें पैसा दे दो, हमें एड दे दो, हमने कभी भी नहीं मांगी। ये खुद ही तालिबान के लिए मांगे हैं, मना कर दिया उन्होंने कि आप बीच जो हमारे मामले में बोला रही है। क्यों बोला? Because Taliban has now come to understand one thing, Weber. The Afghan streets hate Pakistan. जो अफगान स्ट्रीट है ना, जो आम अफगान है, वो जिसको पाकिस्तानी कहते हैं ना शहीद नफरत, वो पाकिस्तानी शहीद नफरत करता। और ये सच है। हमारे मुसलमान भाई इस्लाम को ये जो चूरन बेचे, फैक्ट द मैटर इज, जो अफगान है, चाहे वो ताजिक हो, चाहे वो पठान हो, चाहे वो बलोच, चाहे वो हरारा हो, वो किसी भी कम्युनिटी, किसी भी कास्ट का, किसी डिनोमिनेशन हो, दे हेट पाकिस्तान। और अभी पाकिस्तान को हेटेड समझ में आ रहा है, इतनी नफरत क्यों है। अब धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा है, they are unable to understand, unable to understand. Afghans don't like them.
अभी कब के बोले कि भारत ने उनके कान रखे, ये कोई ना कोई कभी अपने रहमान झांक नहीं देखती हमारे अच्छा, हमें ब्लेम करें, हमें दोष दें, हम पे हम तरह करें, ये हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि जब पाकिस्तान अपने रहमान नहीं झांकेगा, चीजें ठीक नहीं करेगा, पाकिस्तान प्रोग्रेस नहीं कर सकता। और वही यहूदी और हिंदुओं की साजिश और यही तुरंत बेना गुड फॉर हमें को नहीं पड़ा। फिर अहमद वास गुराया जो है अपनी इंडिपेंडेंट रखता है बाद में, उसके अपना थॉट प्रोसेस है। उसको मारने के लिए ISI ने 1 लाख पाउंड दिए, 1 लाख पाउंड, कहाँ से मुझे नहीं पता, बेचा हुआ इन्होंने जमीन का टुकड़ा चाहिए इसको, 1 लाख पाउंड दिए अहमद वकास गुराया को मारने के लिए। तो उसकी गोलपत खुल गई की। और ब्रिटिश पुलिस ने यह बताया है कि पैसा पाकिस्तानियों का हुआ है। दैट इज सडन। कौन चाहेगा उसको मारना? गुराया को कौन चाहेगा मारना? जाहिर बात है ISI चाहेगा, इंटरेस्टेड पार्टी ISI है। FATF की लिस्ट में फंसा है मुल्क, एक ऐसा जो FATF की लिस्ट में फंसा है मुल्क जो डॉलर के लिए रस रहा है, लेकिन अभी भी अपने हरकत से बाज नहीं आ रहा। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया पूरा इस्तेमाल करेगा गुराया वाला केस, और इसका भी डॉजियर जो है FATF के पास, यूनाइटेड नेशंस के पास आएगा, क्योंकि इस चंगुल पाकिस्तान फंसा, इसको फंसाने की जरूरत नहीं। ये जो है ना इंडिया ने हमें FATF फंसाया है, इंडिया ने नहीं फंसाया। कोई किसी मुल्क नहीं फंसा सकता यार, कोई आप और मुझे कैसे फंसाएगा जब हम बेगुनाह हो? ये खुद ऐसी हरकत करते हैं। पाकिस्तानियों खुद की हरकतें ऐसी हैं कि फंसते हैं, फिर कहते हैं साजिशें कर दी यहूदियों ने। फैक्ट ऑफ मैटर्स की साजिश की भी एक चाहिए। तुम क्यों नहीं कहते भाई साजिश तुम्हारा नंबर 1 एजेंसी वर्ल्ड है ऐसी, जिसको कहते हैं नंबर 1 हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है पाकिस्तानी। कहीं हमें तो सुनने को मिले कि जो दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ऑफ पाकिस्तान, उसे एक साजिश करे। वो नहीं करा साजिश, वो दुम की तरह बैठा रहता है और दूसरे दिन सोल बेवकूफ बन जाता है। कोई भी क्या ISI को सर टीप मार के चला जाता है, पड़ मार के चला जाता है, छेड़ हो जाता है। कोई दुनिया भर छेड़ नहीं है ISI को रोज पहचान करके। कैसे नंबर 1 भाई? हम तो बोले ऐसा ही कोई नहीं, तंगावन कर रहे हैं, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है ना, पकड़े भी जाते हैं लोग पकड़े भी जाते हैं, और फिर अपने लोगों को बताने के लिए इसमें हो ना हो इंडिया का हाथ। अब देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मैं खुद देखा था, उसका एंकर नहीं पता, पाकिस्तानी लेडी एंकर, IQ लेवल आर रियली लो, दे आर नॉट वेरी स्मार्ट, दे आर कनिंग। ये चंड है, ये चालाक है, ये अल्म नहीं है, दे आर नॉट इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, दे आर शार्प एंड कनिंग। मैं पाकिस्तानी टीवी प्रोग्राम देखता हूँ रोज, पाकिस्तानी यूट्यूब पर स्ट्रीम होती है ना, वो कह रही है कि हमारे यहाँ PSL में, PSL है उनका पाकिस्तान सुपर लीग, उसमें बाहर के खिलाड़ी क्यों नहीं आए? पाकिस्तानी लेडी एंकर है, स्पोर्ट की जो एक्सपर्ट है, क्यों नहीं आए PSL में बाहर? ये भारत की साजिश है। क्यों भारत क्यों साजिश करेगा? क्योंकि वर्ल्ड कप में मैच हुआ था, उसमें पाकिस्तान ने भारत की फेंटी लगाई थी, इसलिए ये दिमाग है ना, दिस इज देयर इंटेलेक्चुअल डेप्थ। क्योंकि हमने भारत क्रिकेट लिया और भारत को एक हमने वनडे मैच हरा दिया, इसलिए भारत ने साजिश करी। लोग हमारे यहाँ नहीं आए क्योंकि हमारे यहाँ दहशतगर्द और तुम्हारे पास पैसा नहीं है, पैसा फेंको, तमाशा देखो। कौन चाहिए हमें बताओ, कौन चाहिए बताओ? कौन सा सबसे बड़ा प्लेयर वर्ल्ड आज की ब्रेक में? इंडियन तो जाना नहीं गया, कौन सा ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है? बोलो कि ये $10 मिलियन आ जाओ पाकिस्तान, 10 बार आएगा। कोरोना, तहरीक तालिबान, पाकिस्तान, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसा देखो, पैसा है नहीं, करवा सकते हैं लीग अभी, स्पॉन्सर कह रहे हैं कि पैसा ही है, लेकिन क्योंकि एक मैच में पाकिस्तान ने भारत की फेंटियां लगाई थी, इसलिए भारत ने साजिश कर। दिमाग को सलूट है यार, के दिमाग को सलूट है भाई।